नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि इस मेंस बैच के कार्यक्रम में हम लोग अभी तक 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र और परिपत्र हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कार्यालय आदेश। ठीक है, जानेंगे कार्यालय आदेश की परिभाषा क्या होती है, विशेषताएं, प्रारूप और उसके उदाहरण के बारे में। तो ये है कार्यालय आदेश, यानी कि ऑफिस ऑर्डर। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए कार्यालय आदेश। देखिए, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे नीचे कि सर ये इस तरह से ये परिभाषा को लिखना ज़रूरी है क्या, इसको ब्लैक पेन से लिखना ज़रूरी है क्या, या इसको ब्लू पेन से लिखना ज़रूरी है क्या। देखिए, ये कोई नियम नहीं है मेंस का कि इसको ब्लू से लिखना है या ब्लैक से लिखना है। मैंने इसको आपको इसलिए ऐसा बताया है कि जिससे कि ये आपकी कॉपी वहाँ पर सुंदर दिखाई दे, बाकी लोगों से अलग दिखाई दे। इसलिए ऐसा कहा गया है कि अंदर जो परिभाषा है इसको ब्लैक से लिख दें, और जो ब्रैकेट है, जो बॉक्स है, उसको ब्लैक से बना दें। लेकिन हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रारूप बनाएंगे वो पूरा प्रारूप एक ही पेन से होना चाहिए, चाहे वो ब्लैक हो या फिर ब्लू हो। ऐसे ही उदाहरण जो लिखेंगे आप, तो पूरा उदाहरण एक ही पेन से लिखना है, चाहे वो ब्लू हो या फिर ब्लैक हो। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी परिभाषा और विशेषताओं में ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो आज हम पढ़ेंगे कार्यालय आदेश, अर्थात ऑफिस ऑर्डर। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है। कार्यालय आदेश शासकीय पत्रों का वह प्रारूप है जो किसी कार्यालय, किसी मंत्रालय के कर्मचारियों को प्रशासन संबंधी आदेश या सूचनाएं देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब किसी भी कार्यालय में कोई सूचना देनी है सभी लोगों को, या किसी मंत्रालय में या किसी विभाग में, तो जो ऑर्डर जारी किया जाता है उसको कार्यालय आदेश कहते हैं। कार्यालय आदेश के द्वारा प्रशासन संबंधी जो भी आदेश दिए जाते हैं, उन आदेशों का अनुपालन करना संबंधित अधिकारियों का कर्तव्य होता है। एक तरह से बाध्यकारी होता है, ये इनको इसका पालन करना ही होगा। विशेषताएं क्या होती हैं इसकी। कार्यालय आदेश का उद्गम सदैव किसी उच्च अधिकारी के स्तर से होता है। यह सदैव किसी उच्च अधिकारी के स्तर से ही जारी किया जाएगा। इसका संचालन हमेशा एक आयामी होता है। जैसे कि हमने पिछले पत्रों में पढ़ा था, शासकीय, अर्धशासकीय में उनका संचालन द्विआयामी था, कनिष्ठ से वरिष्ठ और वरिष्ठ से कनिष्ठ। लेकिन यहाँ पे इनका संचालन एक आयामी होता है। यह केवल वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर ही जारी किया जाता है। इसकी विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़े दायित्वों तथा नियमों के अनुपालन से संबंधित होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसकी भाषा शैली है वो आदेशात्मक भाषा शैली होती है। अर्थात इसमें जो बात की गई होती है, जो भी सूचना दी गई होती है, वो आदेश के रूप में दी गई होती है, और उत्तम पुरुष के रूप में उस भाषा शैली का प्रयोग सीधे किया जाता है। उत्तम अर्थात कि हम आदेश देते हैं, मतलब सीधे बात की जाती है। कार्यालय आदेश में संबोधन, समापन, सूचक शब्दों का अभाव नहीं होता है। जैसे कि अन्य पत्रों में हमने देखा था कि जैसे कि वहाँ पे लिखा होता था महोदय, महोदया, महोदय, श्री, प्रिय, इस तरह के किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। इसका पालन प्रभावी कार्यालय में या संबंधित कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए अनिवार्य होता है। अर्थात जिस कार्यालय के लिए जारी किए जाते हैं वहाँ पे इसका पालन अनिवार्य होता है उस कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इसका जो प्रारूप होता है वो एक औपचारिक प्रारूप और नियत प्रारूप होता है। अर्थात पहले से प्रारूप बना होता है। वही सारी चीज़ें हैं कॉमन, बस 2-4 चीज़ें, विशेषताएं अलग हैं। आपने देखा होगा कि हमने जितने भी पत्र पढ़े हैं उनमें कुछ विशेषताएं हैं ऐसी जो बाकी सबसे अलग हैं। तो उन अलग अलग विशेषताओं को याद रखना है, बाकी सारी कॉमन है, सब में वही विशेषताएं लिखकर आनी है। अब देखिए कार्यालय आदेश का प्रारूप क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आपको पेज मिलेगा
तो आप कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इसको बीचों बीच में लिखें उस पेज के। तो सबसे पहले विभाग, फिर अनुभाग, संख्या, फिर स्थान, कॉमा और उसके बाद में दिनांक को लिखना है। बीच में हेडिंग डालनी है कार्यालय आदेश। तो जो ये कार्यालय आदेश का फॉन्ट है ये बाकी अन्य फॉन्ट से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो इस तरह का इसका फॉन्ट होगा। दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पर कार्यालय आदेश लिख देंगे तो नीचे आप जो है इसको अंडरलाइन करें कार्यालय आदेश को। इसके बाद जो मैटर होता है उसको लिखना प्रारंभ किया जाता है, तो आप जो है यहाँ पर इस तरह से इसको डॉट 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 करके छोड़ देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि डॉट जो है यहाँ से शुरू करना है, थोड़ा आगे से, जहाँ से कार्यालय आदेश लिखा है उससे थोड़ा आगे से, और दूसरी लाइन बिल्कुल प्रारंभ से स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से इसको लिख देना है। फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे वहीं से जहाँ से पहला पैराग्राफ शुरू हुआ था, इसको भी डॉट 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 करके छोड़ देंगे। अगर तीसरा है पैराग्राफ तो उसको भी लिख देंगे। ये वाली लाइन वहाँ पे लिखी जा सकती है, तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर भवदीय, भवदिया या भवनिष्ठ जैसे शब्दों का प्रयोग जो हमने पहले देखा था शासकीय, अर्धशासकीय या अन्य पत्रों में, यहाँ पर वो प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सिर्फ सीधे से सीधे लिखना है हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। उसके बाद प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित, 1, 2 लिखने के बाद में अब जो प्रतिलिपि के नीचे आएगा वहाँ पर लिखा जाएगा आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। पदनाम के बाद में पूर्ण विराम। यहाँ पर आज्ञा से नहीं आएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। अब देखिए कार्यालय आदेश का उदाहरण है एक ये। तो राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश, अनुभाग 2, संख्या 43 खा/2 2024-25, लखनऊ, दिनांक 2 मई 2024। कार्यालय आदेश है ये कि श्री का खागा लिपिक राजस्व विभाग को सूचित किया जाता है कि उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 1 अप्रैल 2024 के अनुसार 10 मई से 15 मई 2024 तक आवेदित उपार्जित अवकाश जनहित में स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। तो मतलब इन्होंने जो अवकाश मांगा था उसको जनहित को देखते हुए स्वीकार नहीं किया गया है, तो ये आदेश जारी किया गया है। नीचे हमने हस्ताक्षर यहाँ पर कर देने हैं, और छा जा अर्थात जिसकी ओर से जारी किया गया होगा उनका यहाँ पर नाम आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आपने नाम लिखा है का खागा वो नाम यहाँ पर ना आए। ठीक है। उसके बाद में उपसचिव, पूर्ण विराम, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित, श्री का खागा लिपिक, इनको हमने प्रतिलिपि भेज दी है जिसके लिए ये जो कार्यालय आदेश जारी किया गया है। उसके बाद में फिर आज्ञा से हस्ताक्षर, चाचा जा, उपसचिव और पूर्ण विराम। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जो आप डेट डालेंगे वहाँ पर, उदाहरण के स्वरूप जैसे कि आपने कार्यालय आदेश में डेट डाली है 2 मई 2024, इसका मतलब ये है कि ये 2 मई 2024 को जारी किया गया है। अब ये 2 मई को जारी हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो प्रार्थना पत्र दिया गया होगा वो सीधी सी बात है 2 मई से पहले का ही होगा। तो आप यहाँ पे ये ना करना कि यहाँ पे 2 मई लिख दिया और यहाँ पे लिख दें 5 मई 2024, तो वो गलत हो जाएगा कि प्रार्थना पत्र तो हमेशा पहले ही दिया गया होगा ना, उसी के बाद ही ये कार्यालय आदेश जारी किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे जो डेट डालेंगे आप, इससे पहले की डेट यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है। और जो अवकाश मांगा गया था 10 मई से 15 मई तक का, क्योंकि लेटर जब लिखा गया है तो अब आगे का ही आप अवकाश मांगा गया होगा, आने वाले समय का। तो अवकाश जो मांगा गया था उसको स्वीकार नहीं किया गया है। तो इन डेट का ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो बस यही है कार्यालय आदेश। इसको ही PDF जो है आपको चैनल पर और ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है। तब तक के लिए आप इसको याद करते रहें, बार बार लिखकर प्रैक्टिस करते रहें इसकी। तब तक के लिए धन्यवाद।